अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आज हमारे साथ होंगी कुछ ख़वातीन, यानी कि ऑडियंस होगी हमारे पास। जैसे कि हम लोग अनाउंस करते रहे पहले कि एक बच्चों का सेगमेंट था और एक कुछ ऑडियंस ख़वातीन भी आना चाहें जो आ सकती थी। काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे हमारे पास, लेकिन आप लोगों को पता है कि आजकल सिचुएशन जो है कोविड की दोबारा से ख़तरनाक होती जा रही है। तो उसको देखते हुए, SOPs का ख्याल रखते हुए कुछ ऑडियंस को हमने इनवाइट किया है। आपसे मिलाएंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले आपको बता देंगे आज का हमारा मेन्यू क्या है। आज हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं कुछ, और 4 बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें हैं। शीश बुराक बना रहे हैं। शीश बुराक क्या है? शीश बुराक बोल रहे हैं या शुश बुराक बोल रहे हैं इसको। ये है एक अरबिक डिश है और बड़े अच्छी नाश्ते में भी इस्तेमाल होती है, और आप चाहें तो अभी रमज़ान भी आ रहे हैं तो आप उसको अफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी यूनिक और मज़ेदार सी डिश है, लेकिन बड़े माइल्ड फ्लेवर के साथ। और इसके साथ साथ फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे, ग्रेनोला बॉल्स बनाएंगे फ्रूट्स के साथ, और एक अदद और खगीना बनाएंगे, पराठा। खगीना तो सब बनाते हैं, पराठा अलग बनाते हैं। आज हम दोनों को कर देंगे कॉम्बाइन। आज का सवाल भी पूछ लेते हैं, बड़ा आसान सा सवाल पूछते हैं। डिलक्स ड्राई आयरन NX की हमारे पास सही जवाब जो भी देगा, जो भी विनर होगा उसको देंगे आज आयरन। तो आसान सा कोई सवाल, कोई भी 3 नाश्ते की डिशेस के नाम बता दें। कोई कैद नहीं है, विलायती हो, देसी हो, बस बतानी है आपने 3 डिशेस के नाम। आप लोग कॉल करके जवाब दे ही सकते हैं। इसके अलावा 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। और जितनी आज कुकिंग करेंगे, हम करेंगे आज फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है ये UST ट्रीटेड है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है, विटामिन A और विटामिन D से भरपूर है। खाने में बड़ा लाइट, जो भी बनेगा इसमें बड़ा मज़ेदार और लाइट सा। चलें शुरू करते हैं। ये शीश बुराक जो है, इसका आपको थोड़ा बता दूं कि 2 सेगमेंट होंगे इसके अंदर। पहले तो इसकी डम्पलिंग्स बनते हैं। डम्पलिंग जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई मोमतो बोलता है, कोई वॉन्टॉन बोलता है, कोई डम्पलिंग बोलता है। तो अरेबिक में भी थोड़ा से डम्पलिंग बनते हैं, और ये 3 तरीके से बनाया जाता है। आप इसको बेक भी कर सकते हैं, आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, और आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आज हम बेक करके भी आपको दिखाएं और इसको फ्राई भी कर लें, ताकि वो लोग जिनके पास ओवन की फैसिलिटी नहीं है उसको फ्राई करके बना लें। तो सबसे पहले बनेगा इसका एक डो। उस डो के लिए मुझको चाहिए 1 अदद बाउल। तकरीबन 1 कप मैदा है मेरे पास। थोड़ा सा खुश्की के लिए बचा लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जनाब चीनी है, नमक है। चीनी और नमक को मिला देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल लेंगे अच्छे से, ताकि चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। बड़ी सिंपल सी डो की रेसिपी है ये। इसको आपने अलग से घोल लेना है। इसको छोड़ते हैं 2 मिनट ताकि चीनी थोड़ी सी घुल जाए। और अब यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे ईस्ट। जैसे हमेशा मैं बताता हूँ, जब भी इस्तेमाल करता हूँ, ईस्ट की जो मिकदार है वो वेदर के हिसाब से वेरी कर रही होती है। आपने अगर सर्दी में इस्तेमाल करना है तो ईस्ट थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्टैंडर्ड जो है 1 किलो मैदे के अंदर 12 से 14 ग्राम ये स्टैंडर्ड है। और अगर आप इसमें गर्मी में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 12 ग्राम भी इस्तेमाल हो जाएगा। अगर सर्दी में तो इसकी डोजेज जो है 20 ग्राम तक जाती है। और ये भी है, एक तो वेदर का मसला है, और ये भी है कि कुकिंग टाइम आपने कितना देना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, जैसे कभी रेस्टोरेंट में होता है अचानक से बन शॉर्ट हो गए, ब्रेड शॉर्ट हो गई, अगर प्रॉपर प्रोसेस के साथ हम चलें तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं ब्रेड बनने में, और बन जो है तैयार होने में 2.5-3 घंटे तो कहीं नहीं गए। अगर हम इसको फास्ट कर दें थोड़ा सा, क्योंकि फर्मेंटेशन में तकरीबन 45 से 50 मिनट लगते हैं। देख, बन को और ब्रेड को राइज़ होने में 45-50 मिनट लगते हैं अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी डालते हैं ईस्ट की। और अगर आप को जल्दी चाहिए 15 मिनट में, 20 मिनट में, तो आप ईस्ट बढ़ा दें, 25 ग्राम तक जा सकता है। और आप उसको किसी ऐसी जगह पर रखें जो थोड़ी सी गर्म हो, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है और आपका डो जल्दी से तैयार हो जाता है। चलें, ये नमक और चीनी घोल के हमने डाल दी इसके अंदर, और थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करते जाएंगे। और थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे ऑयल। और ऑयल इस्तेमाल करेंगे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि है UST ट्रीटेड, विटामिन A और D से भरपूर। चलें, ये गया इसके अंदर। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको हमने गूंद लेना है। चूँकि हम इसके अंदर ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आम डम्पलिंग के मुकाबले में थोड़ा सा
फ्लफ़ी भी होगा और लाइट भी होगा। नॉर्मल जो डम्पलिंग होते हैं जब उनको स्टीम करते हैं हम तो वो थोड़े से डेंस हो जाते हैं और हैवी होते हैं वेट के अंदर। तो ये उसके बिल्कुल बरक्स होगा, ये बड़ा लाइट होगा, खाने में भी लाइट होगा और ये देखने में भी लाइट होगा। चलें अब करते हैं थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल। चलें जी, ब्रेक का टाइम भी आ गया है। ब्रेक में मैं अच्छे से आटा ये गूंद लेता हूँ और इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मेहमान भी हमारे साथ होंगे। तो जनाब कहीं मत जाना है, देखते रहना है बिल्कुल। और एक मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बंदा है शीश बुराक। जैसे ब्रेक पे आने से पहले हमने कहा था हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी है तो आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं उनके साथ। 4 खवातीन हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, खवातीन तो आ गई हैं यहाँ पे हमारे पास और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारी कोशिश तो थी कि ज़्यादा बुलाएं, लेकिन फिर वही कोविड के मामला आ गए हैं आड़े, तो फिर मजबूराना में क्वांटिटी थोड़ी कम करनी पड़ी। तो इंट्रोडक्शन करवाते हैं वन बाय वन, यहाँ से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शारमीन ज़ीशान है और मैं एडमिन हूँ किचन स्टेशन फेसबुक ग्रुप की। अच्छा, आपका ग्रुप भी यहाँ बताया था सबने कि बात हुई थी हमारी कि भाई हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, ख़वातीन जो हैं कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रही हैं अपनी फैमिली को। अच्छा जी, आप एक ग्रुप चला रही हैं? जी, मैं फेसबुक का ग्रुप है किचन स्टेशन के नाम से, वहाँ पे कुकिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं। अच्छा। और बिसाइड दैट मैं एक व्लॉगर भी हूँ, मेरा यूट्यूब का चैनल भी है क्रिएटिव पाकिस्तान के नाम से। माशाल्लाह, गुड। चिट चैट होती रहेगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा समीर अली, कुकिंग विद साइमा समीर अली के नाम से। अच्छा, फेसबुक पे मेरा भी ग्रुप है। अच्छा, आपका भी ये बड़ा ट्रेंड चला हर जो खवातीन है जितनी सब एक अब घर बैठ के यही बात है ना कि अपने आप को एक्टिव कैसे रखा जाए, तो अपने कुकिंग स्किल्स जो हैं वहीं शो होते हैं। चलें, गुड हो गया। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ़ अस्मा इमरान, मैं शेफ़ भी हूँ और मेरा भी एक ग्रुप है फेसबुक का आरजू के नाम से। और बेसिकली क्योंकि हम जब शेफ़ लाइन में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़वातीन को नहीं पता होती घर के बारे में। तो ग्रुप बनाने का मकसद ये होता है कि हम उनको कितना फ़ीडबैक दे सकें हर चीज़ का, जो हमारे पास इतनी सारी एजुकेशन है, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं हम उनको किस तरह आगे बता सकें ताकि वो लोग इसमें कैसे बांटें। बड़ी अच्छी सोच भी है, बड़ी अच्छी कोशिश भी है। और उनके लिए हम बहुत सारे फैसिलिटीज़ निकालते हैं, चीज़ें निकालते हैं, कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। ठीक हो गया। आप जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपार्ट फ्रॉम दैम मैं बहुत डिफरेंट हूँ, बहुत डिफरेंट फील्ड से, मैं टीचिंग फील्ड से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। प्राइवेट स्कूल में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जॉब है और बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी प्रोफेशन को। लेकिन एक जो लोगों का कॉन्सेप्ट है ना कि जिन लड़कियों से कुछ नहीं होता वो टीचर बन जाती है। हाँ, ऐसा है क्या? ऐसा है? आप लोग एग्री करेंगे इसे? नहीं, अब तो जिनसे नहीं होता वो शायद ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन ग्रुप बनाने में भी बहुत काम करने पड़ते हैं। चले, ये खवातीन है चार, ये चिट-चैट चलती हुई रहेगी, नोक झोंक भी चलेगी छोटी मोटी। तो चलें, शीश बुराक का हमने डो तो बना लिया था और साथ के साथ जो है इसकी फिलिंग भी बनाते हैं साथ साथ। अच्छा जी, आज मैं बना रहा हूँ शीश बुराक। शीश बुराक नाम सुना आपने? जी जी, अभी सुना होगा मेरे ख्याल आपसे ही से। सुना है। एक हमने डो बनाया, डम्पलिंग की तरह बनेगा, इसकी एक फिलिंग तैयार करेंगे। डो हमने तैयार कर ली है और यहाँ पे रख दी है, थोड़ी सी हार्ड रखी है इसकी डो। और जो है फिलिंग के लिए हमको चाहिए, सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। फिलिंग मुख्तलिफ़ किस्म की बना सकते हैं, लेकिन टिपिकली जो बनती है इसकी वो बनती है बीफ मिन्स के साथ या लैम्ब के साथ या मटन के साथ। हम बीफ के साथ बना रहे हैं और लैम्ब में हमारा तो टेस्ट इतना डेवलप नहीं होता, हम लोग नहीं खाते, ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो लिहाजा मैं इसको बनाऊंगा बीफ में। सबसे पहले अनियन को ज़रा चॉप करके डालते हैं। जब तक ये सौते होती है तो आप लोगों से भी कुछ ना कुछ बात करते हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा प्रोग्राम है शेफ़ आपका और बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लाइव कुकिंग करते देख के इतना अच्छा लग रहा है। हमेशा टीवी पे देखा, लेकिन आज आपको लाइव देख रहे हैं बैठ के आपके ही प्रोग्राम में। तो अच्छा, आप लोग फॉलो करते हैं किसी को? वैसे जो खुद जो जिनको कुकिंग का शौक होता है वो कहते हैं बस हमने जो बनाया है बस वही अच्छा है। नहीं, ऐसी बात बाकी इंस्पिरेशन है कोई इस फील्ड में? जाहिर सी बात है, आप लोग आज मसाला टीवी आए हैं तो आप लोगों का इंटरेस्ट होगा कुकिंग के अंदर, आप लोगों का इंटरेस्ट होगा। शीरीन आपा की बहुत सारी रेसिपीज फॉलो हुई हैं, आपकी इतनी करते हैं? देखते हैं मल्टीपल।
दूसरा ये और कि हम आपका तो आता भी वीकेंड पे है तो जरा आराम से बैठ के जो है वो- आराम से हाँ, तसल्ली से जो है टाइम भी मिल देखा जाता जाता होगा है। थोड़ा बहुत। टाइमिंग्स भी ऐसे हैं कि बच्चे वगैरह सो रहे होते हैं तो बहुत इजीली बंदा मैनेज कर लेता है। हाँ, ये तो हमने टाइम चेंज किया है, नहीं तो हमारा टाइम था 5 बजे से 6:30 बजे तक का। तो उसके अंदर जो थोड़ा सा हमें आइडिया था कि यार ये टाइम जो है ना थोड़ा सा मज़ा नहीं और करता है। सैटरडे या संडे थोड़ा सा रिलैक्स हाँ, मूड हो आउटिंग पे जाता है निकल तो जाते हैं, मेहमान आ फिर जाते जरूर हैं। टीवी खोलता है बंदा ये और देखता है। पुरसकून repeating फिएस्टा time वाला भी बहुत टाइम अच्छा है। आपने जो है खाना खाया और बैठ गए उसके बाद। जी उस टाइम तो नाश्ता होता है मेरे पास यूजुअली संडेज को। ब्रंच चलें, ये गई प्याज। तो आप लोग जैसे अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो आपको, आपका नाम शर्मीन ज़िशान है? शामीन ज़िशान। तो आप, अरे हमारे कॉलर हैं भाई, हमारे दोस्त शफीक साहब हैं, दादू साहब हमारे बहुत अच्छे कॉलर हैं, हमेशा कॉल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान और पूरी गेस्ट को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलें भाई, वालेकुम सलाम, सबने एक आवाज़ के साथ कहा है आपको। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, किचन भी है बहुत अच्छा है आप। हाँ, अच्छा लग रहा है ना नया नया सेट। जी 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 क्या कहेंगे आज, सवाल का जवाब देंगे? जी सर। तो दीजिए। अंडा किसने पराठा। बनाया? अंडा पराठा और हलवा पूड़ी, हलवा पूरी, ब्रेड और चाय ब्रेड और चाय। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त हो गया। और चपाती और छोले। चपाती और छोले, मुर्ग छोले तो बताएं लाहौर क्या। जी जी जी। चले, गुड हो गया। और क्या फरमाइश है आपकी? फरमाइश सर आपने सब पूरी कर दी, हम ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर मुंतज़िर रहूँगा मैं आपके। और माह रमजान आ रहा है, अच्छी अच्छी रेसिपी लाए हो और हलवा बलवा इंशाल्लाह, बनाओ तो हम भी इंशाल्लाह, सिखाएं इंशाल्लाह। और खाएं। इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी रेसिपीज़ लेके आ रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज हो गई है सौते और उसके साथ ही साथ यहाँ पे हमने लहसुन का थोड़ा सा डालना है पेस्ट और उसके बाद ये कीमा डाल के अच्छे से हमने इसको भून लेना है। चलें, आज तो नाश्ते की बात हो रही है, तो आप लोग यूजुअली घरों में कैसा नाश्ता बनाते हैं? देसी खाना पसंद करते हैं या कोई कॉन्टिनेंटल या इंग्लिश खाना, या वही है रूटीन के चाय पापे? नहीं, अलग-अलग प्रॉपर बनता है। नाश्ता होता है, प्रॉपर नाश्ता। नाश्ता बहुत प्रॉपर होता है और बिल्कुल डिफरेंट जैसे आज तो था चीज़ पराठा हमारे घर में। चीज़ पराठा भी संडेज को हमारे यहाँ भी देसी होता है। हलवा पूरी का नाश्ता तो डन होता हलवा पूरी डेली? है। नहीं डेली नहीं, संडे वाले दिन। संडे को हमारे घर हलवा में पूरी। हलवा पूरी कोई भी नहीं खाता, सब जो है वो चीज़ के शौकीन है, तो चीज़ के साथ ही कोई ना कोई चीज़ बनती है। चीज़ के साथ ये अच्छा, ये पराठा। संडे को एहतमाम के साथ या रोज़ाना एहतमाम के साथ जो है कभी चीज़ पराठा और इतना टाइम कभी होता नहीं है। खैर हमारे घर में नाश्ता बहुत एहतमाम से होता है। हाँ, कोई अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि नाश्ता सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके जो पूरे दिन का मील है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नाश्ता है। लोग उसको स्किप करके डिनर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो आके आपको सबसे सिंपल रखना चाहिए। तो ये एक अवेयरनेस, क्योंकि आपकी पूरे दिन की एनर्जी आपको सुबह से आती है, अगर उसको ही आप खाली रखेंगे तो आपका पूरा दिन का काम नहीं होता। हाँ, हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, जबकि असूलन तो ये होता है कि नाश्ता जो है वो आपका तगड़ा होना चाहिए, दोपहर में आप लाइट सा खा लें और रात का खाना भी थोड़ा हल्का हल्का होना चाहिए। लेकिन हम लोग रात को दबा के खाते हैं और नाश्ता स्किप। माशाल्लाह सेहतों से पता चलता है हमारे कि हम रात के जो है ना राही हैं। जी। तो ये है कि थोड़ी सी अवेयरनेस। तो आप लोग कुछ डाइट प्लान वगैरह भी शेयर करती हैं कि भाई जैसे आपने बताया कि जो है दिन में जो है कम खाना चाहिए और सुबह ज़्यादा खाना चाहिए, रात में मॉर्निंग कम खाना ब्रेकफास्ट में चाहिए। आपको जो जितने भी आपके फूड के ग्रुप्स हैं, डेफिनेटली जैसे मैं ओट मील्स वगैरह को बहुत प्रीफर करती हूँ, बिकॉज आई एम अ वर्किंग लेडी। मेरे पास अर्ली मॉर्निंग इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको एहतमाम से, जैसे मैं चीज़ ऑमलेट्स वगैरह बनाऊँ, तो आई प्रीफर जो पैनकेक्स वगैरह बैटर बनाते थे आपने वो बना दिया, या ओट मील्स वगैरह सबसे बेस्ट वो होते हैं। आज हम भी बना रहे हैं, ग्रेनोला बॉल्स बना रहे हैं। अच्छा सर, ये तो प्लस पॉइंट है मेरे लिए ज़रूर। तो उसके हिसाब से आप जैसे आप वर्किंग लेडी आप लेके साथ चल जाए सैंडविचेस वगैरह आपका, क्योंकि आपने बहुत देर तक भूखा नहीं रहना है। उसमें फिर हम क्या करते हैं, जितनी देर भूखे रहते हैं आप उतना ही हिसाब से बैठ के खा लेते हैं, भर खा लेते हैं, स्टफ कर लेते हैं। फिर जब आपको डिफरेंट जो हमारे पास वेट गेन है, ओबेसिटी है, बीमारियाँ हैं, सारी इसी से आती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बस ये हमने यहाँ पे डाल दिया है जनाब कीमा। जल्दी से इसमें कर लेते हैं फ्लेवरिंग। हमारे पास यहाँ पर है रेड चिली, ये मैंने ऐड की इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से। इसका टेस्ट बड़ा माइल्ड होता है। ब्लैक पेपर, अगर हम इसको बिल्कुल उसी टेस्ट पे ले जाएंगे अरबिक पे तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो थोड़ा चटखारा डाला है इसके अंदर।
वहाँ 7 स्पाइसेस जाते हैं, 5 स्पाइसेस, वो होता है कॉम्बिनेशन गरम मसाले का ही है। तो इसमें जा रहा है गरम मसाला, रेड चिली पाउडर डाला, ब्लैक पेपर, गरम मसाला। थोड़ी अच्छी खुशबू के लिए इसमें डालेंगे दारचीनी का पाउडर, और हस्बे जायका इसमें जाएगा नमक, और थोड़े से बादाम हम क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको करेंगे स्टफ़ डो के अंदर। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहा है शीश बराक, और जो है हमारे साथ जो है मेहमान भी आएंगे, साथ साथ बातें भी चल रही हैं। आज मेहमान है तो टाइम जो है ना भाग रहा है बड़ा तेज़ी से, तो बातें भी होती रहेंगी, जल्दी जल्दी काम भी होता रहेगा। तो मैंने ज़रा सा एक तीसरा गियर लगाया है ताकि जल्दी से कुकिंग भी हो जाए हमारी। अच्छा, यहाँ पे डो जो है मैंने बेल लिया है, और इस तरीके से हमने इसको काट लेना है राउंड में। डो को रेस्ट देना है अपने अच्छे से ताकि ये सेट हो जाए। अगर आप इसको रेस्ट नहीं देंगे तो श्रिंक होता रहेगा बार बार, और फिर जो है आपका काम थोड़ा सा ख़राब होने का चांस है। अगर इस डिश को लेते हुए आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अपना सवाल भी हम रिपीट कर देते हैं। आज का हमारा सवाल जो है एनेक्स का बड़ा आसान सा सवाल है। कोई भी 3 आपने नाश्ते की डिशेस बतानी है, कौन कौन सी होती हैं। तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से ड्राई आयरन। चलें एक फिल करके आपको बता देते हैं कि इसको हमने कैसे शेप देना है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम डम्पलिंग बनाते हैं वैसे हमने इसको देनी है शेप। फिलिंग हमारी तैयार है। यहाँ पर क्या करना है, सेंटर में रखा है इसको, इनको ऐसे। और फिलिंग जो है ये तो मैंने बना दी एक जो ऑथेंटिक है। अगर आप लोग चाहे अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कुछ भी बना, आप इसमें चिकन डाल दें, फ़िश डाल दें, सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ बना लें। इस तरीके से जो हमने इसको बना लेना है सारा। और डो जो है थोड़ी सी आपने इसकी पतली रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी और प्रूफ भी होगा ये, तो चांसेस हैं कि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। चलें जी, अब आप लोग भी थोड़ा एक्टिविटी करें और मेरा साथ हाथ बढ़ाएं। कौन आएंगे? आप आएंगे, आप आके ये ज़रा बनाइए। हैंड्स ऑन क्लास हो गई भाई आज हमारी। ठीक हो गया। आपने इस तरीके से जो है ये बनानी है। एक दफ़ा आपको बताते हैं कैसे। ये आपने रखा है इसके अंदर सेंटर में, और आपने इसको बंद किया ऐसे, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको यहाँ से लेकर ऐसे करके ये आप इसको डन कर दें। चलें आप ये करते हैं, तो इसका अगला जो स्टेप है मैं वो करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे दही हैगा, इस दही को हम डालेंगे इस पैन में। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर नज़र नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, अब इसको हमने चूल्हे को ऑन नहीं किया है, सिर्फ इसको जो है हम इस तरीके से फेंट देंगे और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। देखिए इसमें जाएगा नमक, हस्बे जायका। हाँ परफेक्ट, बिल्कुल सही। और इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के करेंगे इसको मिक्स, और थोड़ा जाएगा इसके अंदर मिंट। और बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर हमने इसको पकाना है। ऐसे पकाना है कि इसमें लम्स ना आए। जब इसको हम पकाएंगे ना तो हल्का सा ये जो है पतला हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर लम्स नहीं आने चाहिए, और आपने ज़्यादा पका दिया तो ये आपकी ग्रेवी की तरह हो जाएगा। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। ये जाएगा इसमें पुदीना
पुदीना भी साथ साथ मिक्स कर दिया है। अब ये वाले जो हमने डम्पलिंग बनाए इनको करेंगे हल्का सा फ्राई, और फ्राई करने के बाद हम इसको शामिल कर देंगे इस दही के अंदर, और इस पर तड़का लगेगा गार्लिक का, कोरिएंडर का, और ये फिर हो जाएगा बिल्कुल तैयार। ये जो डिश आप ये इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, आप इसको जो है सहरी के लिए भी बड़ी अच्छी डिश है। जाहिर सी बात है दही का इस्तेमाल सहरी में करना चाहिए, और अफ्तारी के अंदर जैसे कि दही बड़े बनते हैं उसका सब्स्टिट्यूट भी आप इसको बना सकते हैं। हमारे साथ कॉलर है उमेरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो, शादो आबाद रहो। क्या हाल है बहुत आपके, खुशियाँ खैरियत से? देखने को मिले तुम्हें। हेलो, जी जी आ रही है आवाज़ आंटी, आप बताइए। हाँ हाँ, तुम सुनाओ, बताओ बेटा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। देख रही हैं आप शो? आज तो बहुत अच्छी स्वीट 16 आई हुई है सब। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बहुत अच्छा कदम है तुम्हारा कि भाई घर में रह रह के भी अपने आप को हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। जब बाहर निकले अपने आप को बताएं कि हम भी हैं कोई दुनिया में, हाँ कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में, तायद करती हैं इनकी बात की? मैं तो बिल्कुल इस बात में तायद करूंगी कि बहुत अच्छा तुमने स्टेप उठाया है। और ये जो हम जैसी जितनी भी स्वीट 16 है, मैं तो स्वीट 16 ही कहूंगी क्योंकि इन सब लोगों को आना चाहिए, सामने आना चाहिए। बिल्कुल, बस और अपने आप को मनवाए कि हाँ भी हम भी कुछ, हमें से घर में चूल्हा हांडी नहीं करना, घर को नहीं देखना, घर के बहुत झमेले हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जब बस हमने इकदाम उठा लिया, इनिशिएटिव ले लिया है, अब देखते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बरकत दे इसमें। चले ये डन हो गया जी, ब्रेक का भी टाइम आ गया है। अब ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं, ब्रेक में हम इसको कर लेंगे फ्राई, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे इसको करेंगे डन। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है शीश बराक, दही तैयार हो गया है, अब तड़का तैयार करेंगे इसका फटाफट। और ये फ्राई भी हो गई, फौजी कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया इसके अंदर। चलें ये देखें इस तरीके से ये हो जाएंगे फ्राई, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। और फिलिंग आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलें जी, अब तड़का बनाया, तड़के में क्या है सिंपल, गार्लिक जाएगा, ये क्या गार्लिक, हल्का सा कड़कड़ाएंगे इसको और इसको कर लेते हैं मिक्स। दही देखें कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर डाला हमने कॉर्नफ्लावर और इतना बिल्कुल धीमी आंच पे पकाया कि ये ना स्प्लिट हो और ना गाढ़ा हो। चलिए गार्लिक, इसके बाद दिया हरा धनिया और इस पे लगा दिया जनाब हमने तड़का। ये तैयार हो गया है शीश बराक। चलें जी अब तैयारी करते हैं, ज़रा टाइम भी शॉर्ट है क्योंकि बातों में टाइम पता ही नहीं चला और जहाँ चार ख़वातीन आ जाए वहाँ तो बातें ख़त्म होती नहीं हैं। अच्छा जी, और क्या बात चल रही थी, हमारी डाइट के ऊपर कोई बात चल रही थी कि डाइट जो है, एक तो लोग डाइटिंग करते हैं 30 दिन का प्लान, 40 दिन का प्लान, खूब भूखे रहते हैं और जब सब्र का पैमाना हो जाता है लबरेज, डाइटिंग ख़त्म हो गई तो उसके बाद सारी कसर जो है वो पूरी कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आप लोग भी कुछ ऐसी डाइटिंग करते हैं? नहीं, आई थिंक लाइफस्टाइल अगर चेंज करें तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपकी चीज़ों को लेकर। तो मेरा ख्याल से कि हमें हेल्दी चीज़ों की तरफ आना चाहिए, हेल्दी चीज़ों की तरफ आना चाहिए और आपको लाइफस्टाइल अपना चेंज करना चाहिए। आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है इस चीज़ की और बहुत ज़्यादा लोग सोशल healthy मीडिया lifestyle की तरफ आ रहे हैं और इसीलिए जो है बर्गर जॉइंट और पिज़्ज़ा जॉइंट जो है बढ़ते जा रहे हैं। जी। सर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों के लिए जीते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये स्टेरियोटाइप हम लोग नहीं तोड़ रहे। किसी की शादी है तो हमें पतले होना है, अच्छे से किसी आउटफिट में आना है तो हमें पतले होना है, वरना हमें अपना ख्याल नहीं रखना है। तो वो जैसे हम ये सोच छोड़ देंगे, हमें अपने लिए करना है, ये हमारी पर्सनल चीज़ है, अपने ये लिए मेरे लिए है। पतला होना भी जो है वो हेल्दी काउंट नहीं होगा, आपको अपने आप को फिट रखना है। फिट रखना है, सही और ख़वातीन के कि बहुत आजकल सुनने में आ रहा है मुझे टेंशन हो गई तो मैं टेंशन ईटर हूँ, मैं बस फ्रिज खोलती हूँ और खाना शुरू कर देती हूँ, तो ये भी ज़रा
बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, आप लोग जो है मोटी मोटी चीज़ें, जो मैं अपना बताता हूँ कि मेरा जो है, आप इसको डाइट प्लान के लिए या लाइफ स्टाइल चेंज करना, तो मैंने क्या किया कि एक तो जंक फूड जो है, फ्राइड आइटम, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, ये नॉर्मल लाइफ में नहीं खाने ना। और इसके अलावा चावलों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम, सोडे वाली रोटी जो कि बाज़ार की रोटी होती है, सफ़ेद आटे की या मैदे की, उसका इस्तेमाल थोड़ा कम करें, सही है। और बस जितना खाना है फिर खाएं, जो खाना है खाएं, मीठे पे थोड़ा हल्का हाथ रखें, बस। बाकी आपके हाथ में, जितना आप खाना है खाएं। और जो दावतें होती हैं, दावतों में क्या होता है कि फिर आपका चीट डे है, वो जो दावत होंगी ना, वो आपका चीट डे है सारा। शेफ अगर वॉक को भी अपनी ज़िंदगी में डाल लें 20 मिनट्स 30 मिनट्स, हाँ, उससे भी बिल्कुल होनी चाहिए। बस मसरूफियात तो अब इतनी बढ़ गई हैं ना, वॉक के लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है, लेकिन जो आपके कंट्रोल में चीज़ है, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक हम बना रहे हैं फ्रेंच टोस्ट, उसके साथ बनाएंगे एप्पल की कुछ फिलिंग जो ऑन टॉप सर्व करेंगे। यहाँ पे सेब चले गए, इसमें क्या जनाब, पानी थोड़ा सा, चीनी और थोड़ा सा फ्लेवर देंगे सिनेमन का। सिनेमन जो है अपनी लाइफ में आप इस्तेमाल रखें इसका बराबर से रोज़ाना। अच्छा, सिनेमन का एक ख़ास बात बता दूँ आपको, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है ये, और जो है जनाब वेट लॉस करने के लिए जो है ना बड़ा फ़ायदेमंद है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसान देती है, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो आपका मोटा भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जितनी कैपेसिटी थी ना एब्जॉर्ब करने की बॉडी की आपकी सिनेमन, वो आपने ले ली। अब उसका अगर आपने एक्सेस ले लिया तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं होने वाला, उसका नुकसान होने वाला है। तो लिहाजा आप दिन में जो है एक दिन छोड़ के एक दिन सिनेमन का इस्तेमाल करें उबले हुए पानी में 1 टीस्पून, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके। चलें जी, यहाँ पे इसको थोड़ा पकाएंगे और साथ साथ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जो है वो घोल लेंगे पानी में। और टाइम जा रहा है तेज़ी से, इसको करेंगे गाढ़ा और साथ ही साथ जो है एक मिक्सचर भी बना लेंगे इसका, जिसमें फ्रेंच टोस्ट जो है हम डिप करके फ्राई करेंगे। हम खगीना पराठे भी बना रहे हैं आज। कौन कौन बनाता है घर में? खगीना तो बनता है। खगीना पराठों के साथ स्टफ़ किया है कभी आपने? नहीं, अलग से बना के, अलग से बना देना, आज हम पराठे में स्टफ़ कर रहे हैं ये इसको। नया आइडिया है। अच्छा जी, इसमें जाएगा ये अंडे, दूध, थोड़ी सी क्रीम। फ्रेंच टोस्ट में आप थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे ना तो बड़ा फ्लेवर भी क्रीमी सा आएगा इसके अंदर, और टेक्सचर भी बड़ा अच्छा हो जाता है इसका। इसमें गई शुगर और अगेन थोड़ा सा इसमें आएगा सिनेमन। इसका बना लेंगे बैटर। हमारे साथ कॉलर है वीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। रुबीना कराची। क्या हाल है आपके घर से? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, दुआएं आप लोगों की। जी आज बड़े अच्छे मेहमान बुलाए हैं आपने। हाँ, अच्छे मेहमान बुलाए हैं हमने आज। जी जी, बहुत अच्छा कदम उठाया आपने, हम लोगों को भी बुलाइए। हाँ हाँ, सब आएंगे इंशाल्लाह, बस ये थोड़े कोविड के मामला सेट हो जाए यहाँ पे, तो हमने रश लगा देना है। जी जी, और अब सवाल का जवाब देना है जी जी बिल्कुल दीजिए। जी, अंडा पराठा, हाँ और ये हलवा पूड़ी, हाँ, ये नहारी, पाया, सुबह के टाइम नाश्ते में बेहतरीन सारे हेल्दी आइटम आपने एक साथ ही बता दिया आज। और इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं है ना नाश्ते का यार। क्या क्या नहीं, संडे संडे वाले दिन तो बिल्कुल मजा नहीं आता इन चीजों से। हाँ, इन चीज़ों का मज़ा, इसके बगैर तो नाश्ता होता नहीं है। जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ बनते हैं बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया। और कोई बताएं कि आपकी कोई फरमाइश है तो बताइए। चलिए, लाइन हो गई ड्रॉप। चलिए, यहाँ पे ये देखें, ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है टॉपिंग के लिए। अब जल्दी से करेंगे फ्रेंच टोस्ट को हम फ्राई। इसको करते हैं साइड में। ब्रेक लेना ज़रूर है, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले हम फ्रेंच टोस्ट को जो है इसकी लाइन बना देते हैं। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल
हल्का सा हम डालेंगे, चूँकि नॉन स्टिक पैन है तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कि बेस जो है ग्रीसी हो जाए। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम बनाएंगे। 4 अदद ब्रेड स्लाइसेस है हमारे पास। ब्रेड स्लाइसेस आपने तकरीबन 10 से 12 सेकंड इसमें डिप करना है और उसके बाद जो आपने इसको करना है फ्राई। और अगेन बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आंच पे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये क्रिस्पी हो जाए। चलें, इसको कर रहे हैं हम फ्राई। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, बनाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। 2 रेसिपीज़ हमारी हो गई तैयार, शीश बराक और एप्पल सिनेमन फ्रेंच टोस्ट, दोनों हमने सर्व कर दिए हैं। अब बारी आ गई खरगीना की, और जनाब इसके साथ साथ जो है इम्तिहान की भी बारी आ गई। ख़वातीन ने बातें तो भी बहुत कर ली हैं, अब कौन मुझे, बल्कि आप तीनों एक एक करके आएंगी, चारों, और गोल रोटी बना के देंगी। वो तो बनती चले नहीं है। ये इसके करते हैं 4 हिस्से, ये होगा 4 पेड़े। 1 2 3 4। चले जी आ जाएं, स्क्वायर बना एक एक पेड़ा बनाए और बनाए फटाफट से। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। एक एक गोल रोटी। मैं तो बहुत आज पता चलेगा कि इतनी बातें करेंगी थी, अभी पेज चलाती हैं और रेसिपीज होती हैं, ये होता है वो होता है। हाँ, हमें नहीं आती गोल रोटी बनाने। चलें जी, अब तैयारी करते हैं खगीना की। साथ ही साथ जो है सबसे पहले फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। खगीना नॉर्मल जो है अंडा होता है, लेकिन इसको हम स्टफ़ करेंगे आज पराठे के अंदर, और ये बिल्कुल कच्चा पक्का बनाना है। आप यहाँ आ जाएँ और ज़रा गोल पेड़ा बनाइए। ये रहा आपका बेलन, ये रखा खुशका, और शुरू हो जाए। सर गोली में तो नंबर तो नहीं कटेंगे चलें, ना? सबसे पहले जो है प्याज को हम कर लेते हैं चॉप्ड, फाइन चॉप करेंगे। कोशिश करेंगे कि सब्ज़ी जितनी बारीक कट सकती है काट लें, क्योंकि हमने इसको स्टफ़ करना है पराठे के अंदर। चलें जी, आपका काउंटडाउन होता है शुरू। अब सिर्फ आपने 1 मिनट के अंदर गोल रोटी बना के दिखानी है हमको। सर आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, मैं बहुत टाइम से रोटी बनाई हाँ हाँ, सही है, कोई मसला नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में आके सब यही बोलते हैं। चलें, ये प्याज को जो है हम थोड़ा सा कर लेते हैं मोटा मोटा चॉप। सर कितना होना चाहिए साइज पराठा को? थिकनेस कितनी चाहिए? एक जैसा है सारा। चारों तो मेरे नहीं है ना? नहीं आपके नहीं है चारों। और यहाँ रखेंगे, यहाँ पे लगा के रखिएगा लाइन से ना, फिर बाद में देखेंगे किसने सबसे अच्छा बनाया था। नाम का फर्स्ट लेटर तो नहीं डॉट से डालना उस पर, या पहचान है? सर इसका साइज़ मुझे बताइएगा कितना है? बस जो नॉर्मल पराठे का साइज होता है। रोजाना आप लोग घर में बनाती हैं, चीज़ पराठे बनाते हैं, तिक्के पराठे बनाते हैं, ये वही पराठा मैं तो बहुत छोटा सा बनाती हूँ। चलिए, अच्छा जी, इसको जो है हम प्याज भी हमने चॉप कर लिया, टमाटर भी चॉप कर रहे हैं, और साथ साथ आज का सवाल भी रिपीट कर देते हैं कि जनाब आज आपने बताना है कोई भी 3 नाश्ते की डिशेस के नाम। 3 नाश्ते की डिशेस के नाम कि यूजुअली घरों में क्या नाश्ता बनता है। कोई कैद नहीं, आप देसी बताएं, विदेशी बताएं, आपकी मर्ज़ी। और सही जवाब पे हाँ, कॉलर हमारे साथ बिल्कीस हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, दुआएं आपकी। क्या कहेंगी आज का शो कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह आज का शो तो बहुत हिट है, और ये खवातीन आई है माशाल्लाह, सब अच्छी हैं। माशाल्लाह खवातीन आई है, अच्छी भी, और अच्छी अच्छी रोटी बनाने की कोशिश कर रही हैं। खवातीन तो रोटियां तो अच्छी बना लेती हैं। हाँ माशाल्लाह, उनका काम ही ये है। काम ही है ये घर में रोटियां बनाना। ये तो स्ट्रेट है यार हमारे से। चले माशाल्लाह, वो लगी हैं कोशिश में, देखें कहाँ पहुँचती हैं अभी रोटियां बनाने में। वो बना आज मेरे स्टूडेंट्स बना देख रहे हैं तो लेंगी, कहेंगे हमें देखें हमें जीरो दे दिए। कौम की दुआएं आपके साथ रहेंगी, आप बना लेंगी। और मेरे को सवाल का जवाब देना है। जी जी बिल्कुल दीजिए।
सबसे पहले तो हलवा पूरी आती है, हलवा पूरी आ गई, ठीक आ गई। अंडा पराठा आता है, अंडा पराठा भी आ गया। मगज नल्ली निहारी, ओए होए, क्या नाम ले दिया आपने। निहारी और नली निहारी, अंडा पराठा, और क्या कहते हैं, जैम जेली, जैम जेली। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बिल्कुल आपका जवाब भी आ गया। कोई आपकी ऐसी फरमाइश है जो हम पूरी करें आने वाले दिनों में रमज़ान के हवाले से। मेरा पराठा इतना चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे प्याज और टमाटर हमारे जो हैं, चलें आपकी रोटी भी माशाल्लाह माशाल्लाह बुरी नहीं है सर, बुरी नहीं है, नॉट बैड नॉट बैड, बस थोड़ी छोटी है, मसला नहीं है, आगे रख दें। नेक्स्ट, चलें जी, ये गई हरी मिर्चें। अच्छा इसमें जाएगा धनिया, पुदीना थोड़ा चॉप करके डाल देंगे। सबसे मुश्किल काम है। और इसी के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी शुगर। ये ज़रा सा यूजुअली जाता नहीं है, हल्का फ्लेवर चेंज करने के लिए मैंने ऐड किया इसके अंदर, और नमक। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा इसमें मज़ीद ऐड कर दूँगा तेल, हल्का सा तेल ऐड करूँगा इसके अंदर, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। क्योंकि अंडे हमने डालने ना इसके अंदर, अंडे को ओवर कुक नहीं करना, तो उसके लिए ज़रूरी है ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि अंडे आपके बड़े सॉफ्ट से बने। बस ये सब्ज़ी आपकी प्रॉपर गलनी चाहिए। तो अब ब्रेक पे आने से पहले हम एक काम कर लेते हैं। ये चूल्हा मैंने किया बंद, और इसके अंदर डाल दूँगा 3 अंडे, और इसको बस हमने मिक्स करके रख लेना है। अंडों को पकाना नहीं है, कच्चे पक्के रहेंगे। और ये हम स्टफ़ करेंगे इन पराठों के अंदर, जो मुकाबला चल रहा है यहाँ पे अभी रोटी बेलने का। चले जी, बस ऐसे मिक्स करना है। देखें चूल्हा बंद कर दिया मैंने, कच्चे पक्के रहेंगे, चलिए जी, ताकि तैयार। अच्छी सी फिलिंग बन जाए। अच्छा, इसकी फिलिंग है ना। जी जी, फिलिंग है इसकी। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं, पराठे को करते हैं आपकी स्टफ़। गोल पराठा आ गया। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा जो है बेल दिया है इसको। चलें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक में यहाँ मुकाबला चल रहा था रोटी बेलने का, और अल्हम्दुलिल्लाह चारों जो हैं ख़वातीन जो है पास हो चुकी हैं। तो एक तो हमने ये पराठा बना दिया था, एक आपके सामने बना देते हैं। चलें जी, आ गया नीचे वाला हिस्सा, बल्कि इसको रखते हैं ऊपर, ये थोड़ा ज़्यादा बिला हुआ है, तो ये वाला। चलें, ये जो देखें आप देख सकते हैं ये कितना कच्चा पक्का है। ये ऐसे ही रखना है आपने ना, इसको वेल्डन नहीं करना है बिल्कुल, नहीं तो फिर क्या होगा, ये बिखर जाएगा। और जब आप इसको बना देंगे ना, तो बिल्कुल एक लगेगा चपली कबाब इसमें स्टफ़ हुआ है। और आप लोगों को कैसा लगा आज यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक तरह से क्या कहना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो सेट हम हमेशा टीवी पे देखते आ रहे थे, उस पे आके खुद काम करना, तो इट वाज जस्ट एन अमेजिंग थिंग। चलो माशाल्लाह, काम करने का मौका मिले आप लोगों ने। रोटियां भी बनाई आप लोगों ने, और पेड़े डम्पलिंग्स भी बनाए। डम्पलिंग्स भी बनाए। हाँ, आपने डम्पलिंग्स भी बनाए और सीखा भी। चलें, इस तरीके से जो हमने इसको बंद कर देना है। अच्छा, इसको सेकना अच्छे से। जब भी इसका पराठा बनाए ना, पहले सेक लें अच्छे से, ताकि बाइंड हो जाए। और फिर लास्ट में आपने फाइनली कुछ भी जो फ़ैट आपने इस पर लगाना है, ऑयल, घी, बटर, तो आप इसको लगा के फ़ाइनल फ्राई कर लें, और बिल्कुल एक यूनिक रेसिपी आ जाए। खगीना पराठा, मतलब रोज़ाना आप घर में बनाते, लेकिन कॉम्बिनेशन हमने बना दिया। मेहनत अलग अलग नहीं करनी आपने। सहरी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, सहरी। अच्छा, ये आप बड़े मज़े की बात, इस कंडीशन में आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने सेक दिया इसको, कच्चा पक्का हो गया, अब आप इसको कर दें फ्रीज़। अच्छा, वैसे इसको पूरा सेक के ऑयल फ्री भी खा सकते हैं। सुलेमानी पराठा आप लोगों का कभी इत्तेफाक नहीं होगा। मर्द हजरात और लड़के जो चाय के होटल में बैठते हैं, तो 2 किस्म के पराठे मिलते हैं। एक सुलेमानी मिलता है, सुलेमानी पराठा ये होता है जिसमें तेल नहीं लगा हुआ, तो यह भी हो गया सुलेमानी। आपने इसको ऐसे ही खाना है, ऐसे ही खा लें,
और अगर आपने इसको तर कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर डाल दें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी, हल्का हल्का सा टच देना है। और जैसे हम इस पर ऑयल घी डालेंगे फ़ौरन से कलर भी आ जाएगा इसका। ओहो हो, क्या फूल गया है भैया। और ये जो है इसमें से धुआं भी निकल रहा है, स्टीम निकल रही है। ये अमूमन पराठे रोटी जब फूलती है अब किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। अब ये अल्लाह ही जानता है दिलों के हाल के भूख किसको लगी आज ज़्यादा। ये देखें जी, परफेक्ट कलर आ गया हमारा इसका पराठे का। थोड़ा फोक से इस पर होल कर देते हैं ना, ये क्रिस्पी देख रहे हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बहुत। चलें जी, हो गया डन। अच्छा, ये खागीना जो आपने हाफ टन रखा था वो इसी वजह से रखा था कि ये पराठे के साथ भी कुक होना था? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उस वक्त हम बनाते तो इसके अच्छे से स्टफ भी नहीं होता और ओवर कुक हो जाता। और अंडा जो है ओवर कुक जब भी खाते हैं तो मज़ा नहीं आता उसके अंदर, ड्राई भी हो जाता है। हाँ, अंडा हमेशा मॉइस्ट होना चाहिए। रेस्टोरेंट में भी अंडा सर्व करते हैं ना, ऑमलेट बनाते हैं तो 80% कुक करके प्लेट में डालते हैं और टेबल तक जाते जाते वो 100% कुक होता है। अगर आप उसको किचन में ही पैन के ऊपर ही कुक कर देंगे 100% तो फिर वो ओवर डन हो जाएगा। चलें जी, रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे बनाएंगे ग्रेनोला बॉल्स। उसमें जस्ट मिक्सिंग को बड़ा हेल्दी जो है ब्रेकफास्ट का एक आइटम है, तो ज़रूर सीखिएगा बनाना। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एप्पल सिनेमन फ्रेंच टोस्ट टॉपिंग के लिए अज्जा: सेब चंक्स 1 कप, चीनी 1/4 कप, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। फ्रेंच टोस्ट के लिए अज्जा: ब्रेड स्लाइसेस 3 से 4 अदद, दूध 2 से 3 खाने के चमचे, चीनी 1 से 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, पिसी दालचीनी 1 चुटकी, क्रीम 1 से 2 खाने के चमचे। तेल तलने के लिए तरकीब: टॉपिंग बनाने के लिए पैन में सेब के टुकड़े, चीनी, पिसी दालचीनी और पानी डालकर इतना पकाएं कि सेब मैश्ड हो जाए। अब कॉर्नफ्लावर डालकर टॉपिंग को गाढ़ा कर लें। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में अंडे, चीनी, पिसी दालचीनी, दूध और क्रीम डालकर फेंटें। अब ब्रेड स्लाइसेस को इस बैटर में डिप कर लें। अब फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके ब्रेड स्लाइसेस को दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई कर लें। आखिर में सर्विंग प्लेटर में टोस्ट रखकर ऊपर टॉपिंग डाल के सर्व करें। फ्रूट ग्रैन्युला बोल अज्जा: वाइट ओट्स 1/4 कप, किशमिश 2 खाने के चमचे, भुनी मूंगफली 3 से 4 खाने के चमचे, गुड़ 2 खाने के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे, पिसी दालचीनी 1 चुटकी, सेब क्यूब्स 1 अदद, स्ट्रॉबेरीज क्यूब्स 5 से 6 अदद, केले 2 स्लाइसेस। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। शीश बाराक डो के लिए अज्जा: मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, खमीर 1 चाय का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के लिए अज्जा: बीफ का कीमा 1 कप, कटी प्याज 1 अदद दरमियानी, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कटे बादाम 1 खाने का चमचा। सॉस के लिए अज्जा: दही 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, कटा पुदीना 1 खाने का चमचा, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, दूध हस्बे ज़रूरत, धनिया 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: फिलिंग बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करके कटी प्याज और लहसुन का पेस्ट सौते कर लें। अब इसमें बीफ का कीमा शामिल करके भून लें, फिर तमाम मसाले डालकर मिक्स करें। उसके बाद थोड़ा पानी मिला के दम पर छोड़ दें। जब कीमा गल जाए तो भून के खुश्क कर लें। डो बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में मैदा और तमाम अज्जा डाल के गूंद लें और 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद डो को बेलकर कटर से गोल काटें और तैयार फिलिंग डालकर कोई भी शेप दे दें। इसे बेक, फ्राई या उबाल भी सकते हैं। सॉस बनाने के लिए पैन में दही, कॉर्नफ्लावर और दूध डालकर धीमे आंच पर इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। फिर इसमें बाराक डाल के मिक्स करें। उसके बाद सर्विंग डिश में निकाल कर ऊपर से तेल में बना लहसुन और अदरक का तड़का डाल दें। फिर ऊपर से तेल में बना लहसुन और अदरक का तड़का डाल दें और हरा धनिया, पुदीना छिड़क कर पेश करें। खागीना विद पराठा। खागीना के लिए अज्जा: अंडे 2 से 3 अदद, कटी 1 अदद दरमियानी, कटा टमाटर 1 अदद दरमियाना, कटी हरी मिर्च 2 अदद बड़ी, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। डो के लिए अज्जा: मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: खागीना बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करके कटी प्याज सौते कर लें। अब इसमें कटा टमाटर, कटी हरी मिर्च और तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह पका लें। अब अंडे शामिल करके हल्का सा मिक्स करें और कच्चा पकाकर चूल्हे से उतार लें।
डो बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में मैदा और तमाम अज्जा डालकर गूंद लें। उसके बाद डो को 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर उनके पेड़े बनाएं और बेल कर 2 रोटियां बना लें। उसके बाद एक रोटी पर खागीना डालकर दूसरी रोटी ऊपर रखें और साइडों से बंद कर दें। आखिर में गर्म तवे पर रखकर तेल लगाएं और दोनों तरफ से पका लें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। 3 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब बारी है ग्रेनोला फ्रूट बार्स की। झटपट रेसिपी है। अच्छा, ये काफ़ी तरीके से आप बना सकते हैं। मैं इसमें ओट्स ले रहा हूँ, वाइट ओट्स हैं मेरे पास, और रोस्टेड पीनट्स हैंगी। इनको मैं कूट रहा हूँ मोटा मोटा सा। ये जब भी उन्हें ताज़ा ताज़ा रोस्ट करें और आप इसको कूट लें ताकि इसका अरोमा बड़ा अच्छा सा आपको मिल जाए। चलें जी। और इसमें आप बादाम, पिस्ते, अखरोट अपने टेस्ट के हिसाब से जो कुछ डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। चलें, अब करेंगे जस्ट मिक्सिंग। ये गई पीनट और इसके अंदर गई ये किशमिश, गुड़, पिसा हुआ गुड़, और जनाब इसमें वाइट ओट्स, सिनेमन पाउडर, बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है इसके अंदर, और जनाब ये हनी। चलें, इस स्टेज के ऊपर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं कि आपने इसके अंदर जो है सारी चीज़ें मिला दी और बड़ी अच्छी से इसकी बाइंडिंग भी बन जाएगी। और एक सवाल पूछा था ख़वातीन ने मुझसे कि इसको स्टोर कर सकते हैं, तो इस स्टेज पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको फौरी सर्व करना है, लाइव सर्व करना है। तो हम इसको फ्रूट्स के साथ सर्व कर रहे हैं, तो फ्रूट्स के साथ स्टोर नहीं हो सकता। हाँ, अगर डिहाइड्रेटेड वो आते हैं फ्रूट्स ड्राई फॉर्म में, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये आप स्टोर कर सकते हैं उन फ्रूट्स के साथ भी। चलें, डिश हो गई हमारी तैयार। इसमें जल्दी से ऐड कर देंगे ये फ्रूट्स। फ्रूट्स भी आपकी मर्ज़ी के आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने बनाना डाला, एप्पल डाला, और जनाब इसमें ऐड करनी है स्ट्रॉबेरीज़। चलें, ये हो गया डन। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। आज के कोई विनर है हमारे पास? एनएक्स की विनर हैं मिसेस खालिद कराची से। इन्होंने आज जीता है जनाब एनएक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। चलें जी, ये हो गया डन। चलें जी, तो आप बताएं आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई मैसेज देखने वाली ख़वातीन के लिए? वन बाय वन एक शॉर्ट मैसेज। एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। वही बात जिन्होंने अभी मेंशन की थी कि एक टीवी पे देखना सिर्फ, और उसको फिर आप उसके बैक पे कितना काम है, कितनी मेहनत है। और सबसे बड़ी बात हम्बल। हमें लगता है सेलिब्रिटीज़ हो जाते हैं थोड़े ज़रा प्राउड हो जाते हैं, कॉलर ऊंचे हो जाते हैं, नहीं जैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही हम्बल और बहुत अच्छे से फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखा आज मैंने भी। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? ये कहूँगी कि बहुत अच्छा लगा यहाँ आना, और सभी ख़वातीन जो घर पे बैठी हैं उनको यही मैसेज है कि आगे बढ़ें, काम करें, और किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझें। और इसी में इज़्ज़त है कि आप घर में अपना हाथ बटाएं, काम में भी और बाहर निकल के भी। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा मैसेज दिया। आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने हम जो घर में बैठी हुई लेडीज़ को जो यहाँ पे इनवाइट किया, और माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें बनाई। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि घर पे जो लेडीज़ होती हैं वो ये ना समझें कि हम कुछ कर नहीं सकते, करें और आगे बढ़ें बस। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है। आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर जितनी भी डिशेस बनाई गई, मैं यही सोच रही थी कि हम आउटडोर डाइनिंग करते हैं और उसमें आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें होती है, तो इट्स बेटर कि आप घर पे इसको बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, बिकॉज हाइजीन इज़ एवरीथिंग। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों के मैसेजेस के लिए। और इसके साथ ही साथ शो का जो टाइम ख़त्म हो रहा है, वंस अगेन जाते जाते आपको एक दफ़ा फिर बता दें, ये ख़ास सेगमेंट था हमारे जिसमें हमने ऑडियंस को बुलाया था, और इसी तरीके से हमने बच्चों का सेगमेंट भी शुरू किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा, इसी तरह अब लोगों का आना जाना लगा रहेगा यहाँ पे। तो जनाब ये चारों रेसिपीज़ बड़ी हेल्दी रेसिपीज़ हैं ब्रेकफास्ट के हवाले से, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।